हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने हेक्सागोनल नट को कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखा था। आज हम सीखेंगे कि स्क्वायर नट को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के दो मेथड हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो हम दोनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम जो है आसानी के लिए जो मेजर डाया है थ्रेड का वो लेते हैं 100। तो इसमें डी एंटर करेंगे, देन 100। तो ये हमारा जो है सर्कल बन गया। इसको थोड़ा सा इधर मूव करते हैं। उसका जो अक्रॉस फ्लैट है उसको हम जनरली जो है 1.5D लेते हैं। तो 1.5D हुआ यहाँ पे 150। तो हम जो है दोबारा सर्कल लेंगे और दोबारा डी एंटर करेंगे और 150 एंटर। तो ये हुआ हमारा अक्रॉस फ्लैट। तो चलिए पहले जो है इसकी अब सेंटर लाइन लेते हैं। इसको मूव किया यहाँ, मूव ये, और इसको कन्वर्ट करते हैं सेंट्रल लाइन में। और अभी जो काम कर रहे हैं वो है 0 लेयर में। तो ये वाला सर्कल हमारा आ गया अक्रॉस फ्लैट। तो इसके लिए हम जो है स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। क्योंकि हमारा ऑर्थो ऑन है तो हमारी जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही लगेंगी लाइनें। तो आज हम एक नई ट्रिक सीखेंगे जिसमें कि हम फिलेट कमांड से एक्सटेंड कमांड का काम कर सकते हैं। एक्सटेंड और ट्रिम दोनों का काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। फिलेट रेडियस लेंगे हम 0। वैसे 0 ही आ रहा बाय डिफॉल्ट, तो 0 एंटर। तो इसके और इसके बीच में फिलेट आएगा तो ये अपने आप यहाँ से कॉर्नर बन जाएगा। तो अब जो है इस लाइन को मूव करते हैं, सॉरी कॉपी करते हैं, CO इधर से इधर, और इस लाइन को कॉपी करेंगे इधर से इधर। तो इसको करते हैं ट्रिम और इन लाइनों को करते हैं, इन दोनों लाइनों को करते हैं एक्सटेंड। EX एंटर इधर के लिए। और जो ये बची है लाइन इसको करते हैं ट्रिम। तो ये जो है हमारा टॉप व्यू है वो इसका बन चुका है। तो पहले चलिए इस मेथड को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइनें लेंगे, एंगल लेस देन का बनाएंगे हम। और ये लाइनें कितने की जाएंगी? ये जाएंगी 135 के एंगल पे। तो आप देख सकते हैं ये लाइन जो है सिर्फ अब एक ही एंगल पे जा रही है। तो यहाँ क्लिक करेंगे। अब जो है इसी लाइन को कॉपी करते हैं, CO एंटर। यहाँ तो मेरे पास ऑप्शन है कॉपी करने का। जब आप शीट पे ड्रॉ करोगे उस वक्त आपको ड्राफ्टर या सेट स्क्वायर से जो है पैरेलल लाइंस लगानी पड़ेंगी। तो एक लाइन लगाते हैं यहाँ से यहाँ, और इसको मूव करते हैं M एंटर, यहाँ से कुछ इधर। अब हमारी जो स्क्वायर नट की थिकनेस होती है वो 0.82D होती है और जनरली इसको लेते हैं हम 0.9D। तो ये 90 आएगी। तो इसी लाइन को ऑफसेट करते हैं, ऑफसेट 90। ये थोड़ा दूर बनी है तो इसको बैकवर्ड करते हैं। और जो ऊपर एक्स्ट्रा लाइन है इनको करते हैं ट्रिम, TR एंटर एंटर। और ये जो है हमारा बेसिक सी जो है बन चुकी है। अब जो है हम क्या करेंगे, जो अक्रॉस कॉर्नर है उसका हाफ लेंगे और उसके जो है सर्कल बनाएंगे। तो अक्रॉस कॉर्नर का हाफ के बराबर जो है, अक्रॉस कॉर्नर के हाफ के बराबर का रेडियस। तो इसको करेंगे हम CO एंटर और सेंटर होगा ये और ये, मतलब 3 चापें लगानी है आपने। तो ये हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं। तो ये जो सेंटर आए हैं यहाँ से हम एक एक सर्कल और लेंगे। यहाँ से जो ये हमने सर्कल लगाए हैं आप जो है यहाँ से और यहाँ से जो है कंपास के थ्रू लगाएंगे चापें या आर्क्स जिनको हम बोलते हैं। तो अब जो है हमारे पास सेंटर आ चुका है। तो ये जहाँ पे कंसाइड कर रही थी दोनों, तो वहाँ से उठा लेते हैं यहाँ पे सर्कल। और ये थे हमारे कंस्ट्रक्शन सर्कल, तो इनको कर देते हैं डिलीट, ओह सॉरी Ctrl+Z। फिलहाल इनको रहने देते हैं। अब जो है CO एंटर करते हैं इसको। तो ये आ गई जहाँ से हमारी चेम्फरिंग है वो वाली लाइन। तो अब जो इन कंस्ट्रक्शन सर्कल्स को करते हैं डिलीट। अब हम क्या करेंगे, चेम्फर के एंगल के लिए जो है कॉपी करेंगे CO एंटर और कुछ यहाँ जैसे से। अब जो है इस लाइन के
जो ये हमारे पास 45 डिग्री की है, इससे लेंगे हम 45 डिग्री की लाइन होगी ये, तो एंगल लेंगे एक 15 डिग्री पे। तो जो एंगल है इन दो लाइनों के बीच का वो कितना आएगा 30 डिग्री, क्योंकि 45 माइनस 15 जो है ये देखिए 30 डिग्री। तो अब हम जो है इस लाइन को मूव करके लाएंगे, हम एंटर यहाँ से इस पॉइंट पे, और फिर जो है इसको करेंगे ट्रिम, TR एंटर इधर और इसके बीच में एंटर। तो ये हो गया हमारा ट्रिम। तो ये वाली लाइन भी ट्रिम करनी है, TR एंटर एंटर, तो ये भी हट गई। अब जो है हमें ट्रिम करना है TR एंटर, इसके अराउंड इन दोनों को भी ट्रिम हो गया, और इन दोनों को भी यहाँ से ट्रिम कर देंगे, TR एंटर एंटर, TR एंटर एंटर, और ये दोनों भी यहाँ से हट जाएंगे। और ये वाली लाइन भी कंस्ट्रक्शन लाइन है तो इसको भी करेंगे हम इरेज, E एंटर, और ये वाली रेखा भी हमारी हो जाएगी डिलीट। अब जो है इनको करते हैं मिरर, MI एंटर, क्योंकि ये जो है इस तरफ भी आनी है तो इसको करते हैं मिरर, और जो लाइनें बची हैं इनको करते हैं ट्रिम, TR एंटर एंटर। तो ये जो है हमारा स्क्वायर जो नट है उसका हेड जो है तैयार हो गया है। अब जो है जो ये लाइनें कंस्ट्रक्शन लाइनें थी इनको भी करते हैं ट्रिम, TR एंटर, यहाँ क्लिक करेंगे, इसके थ्रू ये हो जाएंगी सारी ट्रिम। तो ये हो गया हमारा कॉर्नर वाला व्यू। इसके बाद जो हम इसका सामने वाला व्यू बनाते हैं तो यहाँ से लेते हैं प्रोजेक्शन ऊपर को, एंटर, यहाँ से भी ऊपर को, और एक लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लेते हैं सेंटर लाइन, CO एंटर, इधर से थोड़ा ऊपर लगाते हैं इसको, एंटर। अब जो है इसकी जो हमने डेप्थ ली थी वो ली थी 90 mm, तो इसकी भी हम रखते हैं ऑफसेट 90, यहाँ से ऊपर को ये आ गया, इसे थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा नीचे। अब जो है जो यहाँ पे ऊपर को जो बची हुई लाइनें हैं इनको करते हैं ट्रिम, TR एंटर एंटर, और ये हमारी जो है ट्रिम हो गई। यहाँ से भी करते हैं TR एंटर एंटर, ठीक है। इसके बाद एक सर्कल लेते हैं, आपने जो है सिर्फ चाप लगानी है नीचे को, मेरे पास ऑप्शन है एकदम से डिलीट करने का तो मैं हर जगह सर्कल लेता हूँ, अदरवाइज आपने प्रकार से लेना है चाप। तो चाप कितनी लेंगे, जितना कि ये अक्रॉस फ्लैट है ये वाला, इसको करते हैं डिलीट, अक्रॉस फ्लैट है ना, अक्रॉस फ्लैट का सर्कल है ये, चलो इसी को ही कॉपी करता हूँ मैं, CO एंटर, यहाँ से यहाँ, सॉरी ये रेडियस होगा, ये गलत हो गया, डिलीट। तो अक्रॉस फ्लैट के बराबर जो सर्कल आएगा वो जो है हम मूव करेंगे अब इसको यहाँ पे, तो ये कहीं यहाँ पे कटा है तो इसी का ही सेंटर उठा के CO, तो ये लगनी थी यहाँ से यहाँ तक की चाप, कितनी लगनी है ये, इतनी प्रकार खोल के, जो अक्रॉस फ्लैट वाला ये अक्रॉस फ्लैट का डिस्टेंस है जो कि हमारे पास कितना था, अक्रॉस फ्लैट हमने लिया था 1.5D। पहले हम यहाँ से इसको चाप लेके यहाँ किया हमने, अब जो है यहाँ से एक आर्क लगाएंगे जो कि इसके चैम्फर के बराबर होगी, तो इसी को ही जो उठा के इधर लाएंगे और इसको करेंगे डिलीट, और इस सर्कल को भी ट्रिम करते हैं इन दो रेखाओं के ऊपर। तो ये बन गया इसका फ्रंट व्यू हेड का, ये लगभग साइड व्यू मान के चलते हैं और ये फ्रंट व्यू। तो अब जो है डेप्थ ऑफ थ्रेड होती है लगभग 0.5D, तो ड्राइंग में ड्रॉ करने के पर्पज से हम इसको लेते हैं 0.5D। तो 0.5D का मतलब हो गया 5 mm ऑफसेट 5, तो ये आया इधर। और इंटरनल थ्रेड को हम रिप्रेजेंट जब करते हैं तो जो बाहरी सर्कल होता है उसको करते हैं ब्रेक, तो ये कर लिया हमने ब्रेक। तो ये हमारे हो गए तीनों व्यू तैयार। अब सिर्फ जो है थ्रेड्स वाला पोर्शन रहता है, तो ये हमने ले लिया, करते हैं इनको ट्रिम, TR एंटर, ये अब इनको करते हैं मिरर, MI एंटर, ऐसे ऐसे एंटर, और अब जो है इनको करते हैं हिडन लाइंस में कन्वर्ट। तो ये वाला व्यू हमारा हो गया रेडी। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पे कैसे लेंगे, चलिए पहले यहाँ पे जो है एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं। अब जहाँ ये कट रही है वहां से ये हो गया,
अब जो है CO एंटर, यहाँ से इधर, तो इनको करते हैं ट्रिम, TR एंटर, इस लाइन के अलोंग करना है तो उसके बाद दोबारा एंटर, और ये ट्रिम हो गया। अब इसको करते हैं मिरर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, आपके पास ये ऑप्शन नहीं होंगे, आप ये इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करेंगे। तो ये जो है बन गए। अब इनको करते हैं इन लाइनों की तरफ चेंज। तो एक और तरीका है हमारे पास, प्रॉपर्टीज में जाकर मैच प्रॉपर्टीज में जाएंगे और जिस भी लाइन को टच करेंगे वो जो है हिडन लाइन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा एक रहती है हमारे पास यहाँ पे ट्रिम करने को, ये वाली लाइन, तो करते हैं इसको TR एंटर एंटर, और ये, तो ये हो गए हमारे तीनों व्यू तैयार। तो ये था हमारे पास ये वाला मेथड। अब चलिए इस वाले मेथड को करते हैं इस्तेमाल। तो ये वाला व्यू तो हमने ऑलरेडी बना दिया है, तो मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना आए। तो ये हो गया कॉपी जी। इसके बाद चलिए, अच्छा ये भी डिलीट होना था, ये हमने कंस्ट्रक्शन लाइन लगाई थी यहाँ पे भी, तो इनको करते हैं यहाँ से मूव। आप जो है, मैं बार बार कहता हूँ कि आप इसको करोगे ड्रॉ, मेरे पास है कॉपी का ऑप्शन, तो मैं इसको उठा के रखता हूँ थोड़ा सा ऊपर, एंटर, यहाँ से ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट करेंगे कितना, 90.9D ले रहे थे हम, तो जो ऊपर को लाइनें बची इनको करते हैं ट्रिम, TR एंटर एंटर, तो ये हो गया ट्रिम। सेंटर लाइन ले जाते हैं ऊपर को, CO सेंटर लाइन ले गए। अब इसमें जो है, इस तरीके में जो बनाने का तरीका है वो है 1 पॉइंट, जो चैम्फर की लगनी है वो है 1.75D, मतलब कि 175 रेडियस का एक सर्कल लगेगा। यहाँ लगाते हैं, रेडियस है 175, बाय डिफॉल्ट ये रेडियस लेता है, अदरवाइज अगर डायमीटर लेना है तो हमें यहाँ पे जो ये हाईलाइट हो रहा है देखो D, ये हमें एंटर करना पड़ेगा, तब जाके जो हम डायमीटर की वैल्यू डाल पाएंगे। तो अभी हमें चाहिए है रेडियस, तो रेडियस हो गया एंटर। अब इसको करते हैं मूव, यहाँ से कहाँ पर, यहाँ पर, तब जो है TR एंटर, इसके और इसके बीच में हमें चाहिए, तो ये हो गया हमारा एक व्यू जो है तैयार। ये तो बहुत आसान था। तो अब जो है चलिए इसको करते हैं कॉपी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, मैंने पहले भी कहा था आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। तो CO एंटर, इधर से चलिए इधर जैसे रखता हूँ इसको, और एंटर। इसके बाद इसको 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 और इसको, इनको करता हूँ मैं रोटेट, RO एंटर, तो सेंटर होगा ये, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो इस पॉइंट के अराउंड जो है ये रोटेट करेगा। तो कितना घुमाएंगे हम इसको, 45 डिग्री पे आएगा, 45 एंटर। तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, आप सबसे पहले ये अक्रॉस फ्लैट वाला तो हमें पता ही है सर्कल, तो इसकी एक स्पर्श रेखा लेंगे यहाँ से, तो ये जहाँ पे सेंटर लाइन को काटेगी वहां से एक स्पर्श रेखा लेनी है यहाँ से यहाँ, तो उसके बाद यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा लेनी है यहाँ से यहाँ, और ये वाला पॉइंट तो अपने आप आ ही जाएगा। इसके बाद हम जो है प्रोजेक्शन लेते हैं, यहाँ से ऊपर को ये ले ली, एंटर, CO एंटर, इधर से इधर, इधर से इधर, एंटर, और इसी की सीध में बनाते हैं इसका, चलिए साइड व्यू, TR एंटर, इसको 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 आपस में करते हैं ट्रिम, ये हो गई ट्रिम। और हाइट के लिए भी हम प्रोजेक्शन लेते हैं यहाँ से ये, और एक मैंने बताया था आपको ट्रिम और एक्सटेंड दोनों को इकट्ठे करना है, तो फिलेट रेडियस 0 एंटर, तो ये जो है अपने आप यहाँ पे हो गया हमारा तैयार। तो इनको करते हैं ट्रिम, TR एंटर एंटर, ये और ये। यहाँ पे क्या है तरीका, यहाँ से हम जो है इधर से एक और प्रोजेक्शन लाइन लेंगे, तो चैम्फर हमारे पास आई हुई है, तो ये फिर करेंगे TR एंटर एंटर, ठीक है जी। अब जो है सेंटर लाइन लेते हैं इन पॉइंट्स की, ये भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन ही होगी, तो इनको करते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव,
ठीक है जी। अब जो है लाइन यहाँ से यहाँ की लेंगे और इसको करेंगे जैसे हमने हेक्सागोनल नट में किया था, बाइफरकेट करेंगे। तो बाइफरकेट करने का तरीका है हमारे पास, पैरामीट्रिक में गए, इस पर ये लंब होना चाहिए तो ये चली गई दूर। अब कैसे करेंगे इसको, इसको करते हैं मूव यहाँ से सेंटर लाइन पे। आई थिंक आ ही गई है सेंटर लाइन पे, हाँ जी सेंटर लाइन पे आ गई है। अब इसको करते हैं एक्सटेंड, ई एक्स एंटर, इस तक ये हो गई एक्सटेंड। तो अब जो है जो हमारे पास सेंटर आया उसको हम यहाँ से इधर को सर्कल लगाएंगे। तो ये हमारी जो है चैम्फर की आ गई चाप। क्योंकि मेरे पास ऑटोकैड में अलग अलग कमांड्स हैं तो मैं करता हूँ इनको डिलीट। तो इस सर्कल को ट्रिम करते हैं, टी आर एंटर, इधर और इधर एंटर, ये तो ये आ गई चाप। इसके अलावा अब हमें जो 30 डिग्री का एंगल लेना है वो लेंगे ऐसे और एक लाइन लेंगे एज यूजुअल। कितने की आएगी वो, 150 डिग्री, एंगल 150, क्योंकि ये उल्टी साइड को जा रहा है एंगल, तो एंटर। तो अब जो है इस लाइन को करते हैं मूव यहाँ पे और करते हैं जो बचा हुआ हिस्सा है उसको करते हैं टी आर एंटर, इधर और इधर, ये तो इसको भी करते हैं ट्रिम, टी आर एंटर एंटर, ठीक है जी, ये और इसको भी करते हैं डिलीट, इसको भी करते हैं डिलीट। अब इसको और इसको करते हैं मिरर, एम आई। आपको दोबारा ही यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ का एंटर, दोबारा ट्रिम करते हैं ये। तो ये हमारा जो है ये वाला व्यू रेडी हो गया है। तो अब हम जो है थ्रेड्स यहीं से ही ले आते हैं कॉपी करके, सी ओ एंटर, यहाँ से इधर और इधर एंटर। तो ये थे हमारे दो अप्रोचेस जिनको इस्तेमाल करके हम स्क्वायर नट बना सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो इंजीनियरिंग ड्राइंग या ऑटोकैड सीखना चाहते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।